जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे। और बेटा अगर बात करें इंटीग्रेशन की, समाकलन की, किसकी माय डियर? समाकलन की, सो गाइस इंटीग्रेशन में हम जो कल पढ़ रहे थे उनमें हमने इसी इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज की बात की थी। सबसे पहले हमने बताया था कि इंटीग्रेशन होता क्या है, उसके बाद हम इन्हीं के कुछ मानक सूत्रों से क्या निकाल रहे थे, उनका समाकलन फाइंड कर रहे थे। ठीक है बेटा, आज का जो हमारा मेथड रहेगा, आज जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो करेंगे माय डियर प्रतिस्थापन विधि। क्या? प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है माय डियर, जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो माय डियर मैं आपको बता दूं कि प्रतिस्थापन विधि में हमेशा आपको जो समाकल्य होता है, समाकल्य यहाँ होता है और ये dx होता है, इसको क्या कहते हैं? हम इंटीग्रांड समाकल्य कहते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में जो समाकल्य होता है यह दो खंडों में होता है, दो पार्टों में होता है। और इनका कुछ ऐसा नियम होता है कि इनका जो एक खंड होता है ना वो दूसरे खंड का अवकलज होता है। इनका एक खंड दूसरे खंड का क्या होता है? अवकलज होता है। जैसे सपोज करो एक तो एफ ऑफ एक्स आ गया और एक आ गया एफ डैश एक्स। क्या डियर? एफ डैश एक्स आ गया। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर देखो जो ये पूरा क्या है? समाकल्य। ये पूरा क्या है? समाकल्य, इंटीग्रांड। तो समाकल्य में क्या होता है कि यदि आपको कोई भी दो फलन दिए गए, मतलब एक ही समाकल्य के दो खंड हैं, ठीक है ना, और इनमें आपको पता है कि कोई एक खंड दूसरे का क्या है? अवकलज है। अरे भाई ये बताओ, जब एफ ऑफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं तो क्या आता है? एफ डैश एक्स फाइंड होता है। ठीक है ना। अब इस एफ ऑफ एक्स का अवकलज कौन है? एफ डैश एक्स है। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स भी विद्यमान है और एफ डैश एक्स भी विद्यमान है। अगर ऐसा है कि यहाँ पर दोनों ही विद्यमान हैं तो माय डियर ये हमेशा किस विधि से होता है? इसमें हमेशा हम प्रतिस्थापन विधि ही काम में लेते हैं, जिनमें हम एक को x मान लेते हैं। यहाँ पर जो इसका मेथड होगा इसमें हम मान लेंगे कि f ऑफ x को जैसे t मान लिया, ठीक है ना, f ऑफ x को t मान लिया, और जब इस f ऑफ x का हम अवकलन करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा? f डैश एक्स dx, और ये आ गया क्या? dt आ गया। देखो बेटाओ, इस f ऑफ x को हमने t मान के चले और f डैश एक्स dx ये पूरा किसके बराबर आ गया? dt के। ये सभी मेथड समाकलन को इजी बनाने के लिए या उसको मानक रूप में लाने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है। अब देखो आप जैसे ही यहाँ पर देखो इस f ऑफ x को आपने t माना है, इसको t रख दिया, f डैश एक्स dx किसके इक्वल आ गया? dt के, तो ये आ गया dt आ गया। और ये समाकलन आप जानते ही हो, अरे ये तो जानते हो ना, t dt क्या होगा? t स्क्वायर अपॉन 2। क्या हो गया? t स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में कितना आ गया? c आ गया। ठीक है माय डियर, यहाँ पर आपको t स्क्वायर की वैल्यू रख देनी है जो क्या दे रखी है? f ऑफ x, और प्लस में कितना आ गया? c आ गया। तो इस तरह हमें प्रतिस्थापन विधि से क्या करने? समाकलन करने। ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करने? इंटीग्रेशन करने हमें। अब अगर बात करें इसी की डेफिनेशन की, देखो बेटा इसके भी दो रूप होते हैं। एक तो ये होता है कि जैसे कोई भी समाकल्य है और उस समाकल्य के दो खंड हैं जिनमें से एक खंड दूसरे का क्या है? अवकलज हो। और एक ये होता है कि किसी समाकलन में, किसी भी समाकल में दो खंड हैं
जो एक खंड है ना उसका अवकलज दूसरे खंड का कोई भाग हो, एक तो खुद खंडी हो, एक उस खंड का क्या हो, भाग हो कोई। जैसे मान लो एक तो आपको ये दे दिया, जैसे सपोज करो ये दे दिया sin x cos x dx, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पता है कि जब आप sin x को t मानेंगे तो इस sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, ठीक है ना। और एक आपको अवकलन कुछ ऐसा मिल गया x cos x स्क्वायर dx। अब यहाँ पर जब आप x स्क्वायर को t मानेंगे तो माय डियर x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x dx, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये x फाइंड हो गया और ये x उससे आ गया। अब देखो यहाँ तो दो खंड है इसके, एक तो ये रहा और एक ये रहा, इस खंड का ये अवकलज है और यहाँ पर दो ही खंड यहाँ, एक तो ये रहा और ये कौन सा है, ये खंड है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे खंड का ही एक भाग इस पहले खंड का क्या है, अवकलज है। तो यहाँ पर हम दो तरीके से क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, ठीक है डियर। अब देखो आगे लिखो, इस विधि में लिखो, इस विधि में, इस विधि में समाकल के दो खंड होते हैं। कितने, 2 पार्ट्स होते हैं, किसके, इंटीग्रांड के। जहां पहला खंड दूसरे खंड का क्या होता है, अवकलज होता है। जहां पहला खंड दूसरे खंड का क्या होता है, अवकलज होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ये समाकलन है किसका, f of x f डैश x dx, ठीक है ना। अब देख लो जो ये खंड है इसका, ये हो गया खंड फर्स्ट और ये हो गया खंड सेकंड। अब देख लो माय डियर, जो ये पार्ट फर्स्ट है इसका अवकलज कौन है, पार्ट सेकंड है, ठीक है ना। जब भी आप इस f ऑफ x को t कंसीडर करोगे तो क्या आएगा, f डैश x dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। देख लो इसको हम लेके चले, इसका अवकलज कौन है, f डैश x है, ये भी यहाँ पर गिवन है। अब इसको यहाँ पर रख दो, f ऑफ x को तो t मान लिया और ये पूरा कितना हो गया, dt के बराबर आ गया, ठीक है ना। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा माय डियर, देखो t की घात बने तो ये हो गया t की घात 1 + 1 अपॉन 1 + 1 और प्लस में कितना आ गया, c आ गया। आई मीन ये कितना बन गया, t² अपॉन 2 और प्लस में कितना आ गया, c आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, इसी t की जगह जो आपने कंसीडर किया है उसको रख दो। तो f ऑफ x का होल स्क्वायर और प्लस में कितना आ गया, c आ गया। तो एक तो फर्स्ट ये हो गया, फर्स्ट नंबर का तो ये हो गया। इसमें आपको क्या है कि कोई भी दो खंड गिवन होंगे समाकल के और उन दो खंडों में एक खंड दूसरे खंड का क्या होगा, अवकलज होगा। एक को t मानना है और उसी से आपको जो मानक रूप है वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो माय डियर, जैसे कल हमें फॉर्मूलेज की बात कर रही, कुछ जो हमने सूत्र कल देखे थे माय डियर, मैंने कहा था कि ये सूत्र ही इनफ नहीं है, ये सूत्र ही इनफ नहीं है, इन्हीं सूत्रों से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। समाकलन के और भी फॉर्मूले, जैसे मान लो बात यहाँ पर बेटा प्रतिस्थापन विधि की हो रही है, किसकी, प्रतिस्थापन विधि की। अब ध्यान देना, सबसे पहले अगर बात करें फॉर्मूलान की, सूत्र की,
माय डियर सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, tan x की। अरे कल थोड़ी पढ़ा था हमने tan x, नहीं पढ़ा ना, केवल sec स्क्वायर x साइन कोस के बाद सीधा हम sec स्क्वायर x पढ़ रहे थे, cosec स्क्वायर x sec x tan x cosec x cot x, ठीक है ना। अब देखो माय डियर, कल मैंने इनको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उस टाइम आपको ये समझ में नहीं आते, ठीक है ना, क्योंकि जो सूत्र हम पढ़ चुके थे वो तो सीधे क्या थे, इनवर्स डेरिवेटिव थे, ठीक है ना। इनमें सभी में प्रतिस्थापन विधि यूज में होगी। अब वो कैसे करनी है, देखो जैसे हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं माय डियर, तो त्रिकोणमिति में tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। अरे यही तो होता है ना, tan x sin x अपॉन cos x होता है। अब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दो खंड बन गए, देखो ध्यान से, एक तो sin x है और एक 1 cos x है, और क्या आ गया, dx आ गया। एक तो sin x है और एक 1 cos x dx है। अब ध्यान देना, हमेशा याद रखना माय डियर, जो आपका हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, हमेशा कोशिश करना कि उसी को आप t लेके चलो। होने को तो बहुत सी ऐसे भी फंक्शंस आएंगे कि अंश से हर का निर्माण होगा, लेकिन देखो यहाँ sin x से भी cos x बन सकता है, लेकिन जब sin x को t लेके चलेंगे तो 1 cos x जैसा कुछ फाइंड नहीं होगा। तो इस केस में यही कोशिश करना कि हमेशा डिनोमिनेटर को ही क्या लेके चलना है, t मान के चलना है। अब ध्यान देना, जैसे देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे आ गया कि cos x को हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पर t मान रहे हैं, क्या, cos x को क्या मान के चल रहे हैं हम, यहाँ पर t मान रहे हैं। तो लेट cos x इक्वल टू क्या मान लिया, t मान लिया। जब हम cos x को t मानेंगे तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt आ गया। आई मीन साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस का dt आ गया। अब देखो cos x को t माना था, साइन एक्स dx किसके इक्वल आ गया, dt के आ गया। इसको यहाँ पर पुट कर दो तो ये कितना बनेगा, देखो cos x को t माना है और cos x खुद हर में है, तो ये हो गया 1/t। साइन एक्स dx किसके इक्वल आ गया, dt के, तो 1/t dt। और कल मैंने आपको फॉर्मूला में लिखाया था 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो ये कितना आ गया, log mod t प्लस कितना आ गया, c आ गया। अब यहाँ पर जो आपने t कंसीडर किया है उसको रख दो, और बेटा माइनस और है इसके साथ, ठीक है ना। तो ये बन गया माइनस लॉग मोड cos x और प्लस कितना आ गया, c आ गया, ठीक है ना। तो ये किसका होता है, tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस लॉग cos x प्लस क्या होता है, c होता है। अब देखो अगर इसी में हम और बात करें इसकी, ध्यान देना, ये कितना है, माइनस का लॉग cos x को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/sec x, क्या लिख दिया, 1/sec x, और प्लस में कितना आ गया, c आ गया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया log m/n का, क्या माय डियर, log m/n, और जो log m/n होता है वो क्या होता है, log m माइनस log n होता है, ठीक है ना। यहाँ भी तो यही बन रहा है ना, log m/n। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान देना, माइनस तो बाहर है ही है, तो ये हो गया log 1 माइनस log sec x, और प्लस में कितना है, c आ रहा है। हमें पता है कि log 1 का मान क्या होता है, 0, और माइनस log कितना आ गया, sec x, और प्लस में c बन गया यहाँ पर। अब ध्यान देना, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का, तो ये आ गया log sec x प्लस c। आई मीन माय डियर, यहाँ पर जो tan x है, यहाँ पर जो tan x है, इस tan x के दो फॉर्मूले बन गए। एक तो आ गया माइनस का log
कॉस एक्स प्लस सी और दूसरा आ गया लॉग सेक एक्स प्लस सी। इसीलिए हम कल इन फॉर्मूलाओं के बारे में अध्ययन नहीं किया था। अगर माय डियर नेक्स्ट बात करें, दूसरा वो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? अब ध्यान देना, कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और डी एक्स आ गया। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स आ गया। अब फिर से हमें पता है यहाँ पर दो खंड आ गए। यहाँ पर देखो माय डियर, एक तो कॉस एक्स है और एक 1 अपॉन साइन एक्स है। मैंने कहा था इस कंडीशन में हमेशा कोशिश करनी है कि जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, उसी को हमें टी कंसीडर करना है। जब हम इस साइन एक्स को टी मानेंगे, जब साइन एक्स को टी कंसीडर करेंगे तो ये कितना आएगा? कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया? डी टी आ गया। ठीक है ना? ध्यान देना माय डियर, जो साइन एक्स है इसको तो मान लिया टी, और हमें जो फाइंड हुआ वो क्या है? कॉस एक्स डी एक्स, और ये इसके इक्वल किसके? डी टी के। सो गाइज, अगर इन्हीं को मैं यहाँ पर पुट करूँ तो देखो साइन एक्स को तो क्या माना है? टी, तो ये तो हो गया 1 अपॉन टी। कॉस एक्स डी एक्स क्या आ गया? डी टी आ गया। मतलब ये भी कितना आ गया? लॉग मोड टी प्लस कितना आ गया? सी आ गया। जब इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए तो जो आपने लेट किया है उसको वापस भी रखना पड़ता है। ठीक है? अब देखो, इसको अगर हम जो हम फाइंड कर रहे हैं तो इसको वापस रखें तो कितना आएगा? लॉग मोड किसको मान के चलें? साइन एक्स को। साइन एक्स और प्लस कितना आ गया? सी आ गया। ठीक है ना? तो ये एक इसका ये फॉर्मूला हो गया, लॉग मोड साइन एक्स प्लस क्या आ गया? सी आ गया। ठीक है ना? अब देखो, और इस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉसेक एक्स, और प्लस में कितना आ गया? सी आ गया। अरे लिख सकते हैं ना? ठीक है ना? अब फिर से ये क्या बन गया? लॉग एम अपॉन एन, तो ये हो गया log 1 माइनस लॉग कॉसेक एक्स, और प्लस में कितना आ गया? सी आ गया। log 1 का मान यहाँ पर क्या होता है माय डियर? 0, और ये हो गया log कॉसेक एक्स प्लस सी, जो क्या है कि अनोदर फॉर्मूला है। तो यहीं पर जो हम बात कर रहे थे किसकी? इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, तो इसके दो फॉर्मूले आ गए। नंबर 1 तो कौन आया था? लॉग साइन एक्स प्लस सी, और नंबर 2 आ गया माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है ना? ये दो फॉर्मूले, एक तो tan x का और एक cot x का। tan x क्या होता है? माइनस का log मोड cos x प्लस सी या log sec x प्लस सी, और जो cot x होता है वो कितना होता है? log sin x प्लस सी या माइनस log cos x प्लस सी होता है। ठीक है ना? अब हमारे जो हमने फॉर्मूला कल यहाँ पर छोड़े थे उनमें एक तो tan x का था जो हो गया कंप्लीट। ठीक है माय डियर? अब जो नंबर 2 जो फॉर्मूला था वो था sec x का। किसका? sec x का। उसको भी हमने अधूरा छोड़ दिया था। तो अगर बात करें sec x की, ध्यान देना, अगर बात की जाए नंबर 3 किसकी? sec x dx की। ठीक है ना? अब ध्यान देना, इसमें मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर? अंश और हर में sec x प्लस tan x का क्या कर रहा हूं? इनटू कर रहा हूं। ध्यान देना, अंश और हर में sec x प्लस tan x का क्या कर दिया हमने? इनटू कर दिया। ठीक है ना? अब देखना बेटाओ, इसका sec x का अंदर इनटू कर दो तो क्या आ गया? sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x आ गया, और अपॉन में कितना है? sec x प्लस tan x, और यहाँ पर कितना आ गया? dx आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है? अरे नहीं है ना? अब देखो जो माय डियर, अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर भी
दो खंड बन गए, एक तो ये अंश का बन गया, न्यूमरेटर का हो गया, और एक किसका हो गया, डिनोमिनेटर का हो गया। और हमें ये भी पता है कि अगर इसका हम डेरिवेटिव करें या डिफरेंशिएशन करें तो जो डेरिवेटिव हमें फाइंड होगा वो ये होगा, क्योंकि जो sec x होता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, और tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि sec x प्लस tan x को क्या मान लिया, t कंसीडर कर लिया, और जब इसको t कंसीडर कर लिया तो इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। तो sec x तो होगा sec x tan x, और tan x हो गया कितना, sec स्क्वायर x, और dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। बताओ ये बना या नहीं, सेम बन गया ना। अब इसको इसमें पुट कर दो तो कितना आएगा, 1/t और dt। देखो माय डियर, ये तो पूरा dt हो ही गया, इसको हमने t माना है तो 1/t कितना आ गया, dt आ गया। कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ तक। और इसका समाकलन हम जानते ही हैं, log mod t प्लस कितना आ गया, c आ गया। मॉड यहाँ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि log नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं होती। अब चूंकि समाकलन कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर आप t की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो t क्या माना था हमने, sec x प्लस tan x, तो log mod sec x प्लस tan x और प्लस कितना आ गया, c आ गया। तो ये किसका इंटीग्रेशन है, sec x का, क्या log mod sec x प्लस tan x हो गया। अब देखो जो इंटीग्रेशन हमारा आया है किसका, sec x dx का कितना है, log mod sec x प्लस tan x और प्लस में कितना आ गया, c आ गया। ठीक है ना। अब इसको अगर हम और सॉल्व करना चाहें, ध्यान देना माय डियर, तो sec x को क्या लिख सकते हैं, 1/cos x, और tan x को sin x अपॉन cos x, और प्लस कितना आ गया, c आ गया। कोई दिक्कत थोड़ी यहाँ तक नहीं है ना। अब देखो log mod, इनका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, cos x आ गया, आई मीन 1 प्लस कितना आ गया, sin x, और प्लस में कितना आ गया, c आ गया। जैसा कि आपको पता है कि 1 प्लस sin x का कोई फॉर्मूला नहीं होता, और चूंकि हम कल क्वेश्चनों में भी ये बातें कई बार हमारे सामने आ चुकी हैं, और हमने 1 प्लस sin x का इंटीग्रेशन भी किया था, तो उस कंडीशन में हमने sin x को किस में कन्वर्ट किया था, अरे cos x में किया था ना। तो यहाँ भी sin x को किस में कन्वर्ट करना है, cos x में। तो ये क्या होगा, 1 प्लस cos π/2 माइनस x, ऐसे लिख सकते हैं ना। और नीचे कितना है, cos x, और प्लस कितना आ गया, c आ गया। अब माय डियर, अगर ये π/2 माइनस x है तो इसको भी बदलना पड़ेगा, तो ये हो गया sin π/2 माइनस x। ठीक है ना। और 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x का हमने फॉर्मूला देखा था, कितना था, 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, कितना था, 2, अरे ये नहीं था क्या, 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। ठीक है ना। और जो sin x होता है इसको हम लिख सकते हैं sin 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। ऐसा किस लिए लिखा, क्योंकि हमने यहाँ 2 का तो इंटू कर दिया और 2 से ही क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x। तो यहीं से क्या बन गया, देखो x/2 तो है ना, 2 sin x/2 cos x/2। इसी तरह इन दोनों को चेंज कर दो, तो ये तो हो गया log mod, ये तो माय डियर बन गया 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस x अपॉन 2। अरे x अपॉन 2 ही तो है ना, ये पूरा x का काम कर रहा है, तो x अपॉन 2 होगा तो क्या आएगा, π/4 माइनस x अपॉन 2 आ गया। और अपॉन में कितना है, देखो ये बन गया 2 sin π/4 माइनस x अपॉन 2 cos π/4 माइनस x अपॉन 2 आ गया, और प्लस में कितना है, c है। बताओ कोई दिक्कत है क्या। यहाँ माय डियर ध्यान देना, 2 से 2 गया और 1 cos से ये गया, तो यहाँ पर कुल मिला के जो हमें फाइंड हुआ है वो कितना है, cos
पाई/4 माइनस एक्स अपॉन 2 और अपॉन में कितना है साइन पाई/4 माइनस एक्स अपॉन 2 है, ठीक है ना। और कॉस बटे साइन क्या होता है, अरे कॉट होता है ना, तो ये कितना आ गया लॉग मोड कॉट पाई/4 माइनस एक्स अपॉन 2 और प्लस में कितना आ गया सी आ गया। ये इसका कॉट रूप हो गया लॉग कॉट पाई/4 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस कितना आ गया सी आ गया। अगर इसी को आप फिर से अगर tan में कन्वर्ट करना चाहो, ध्यान देना, इसी को अगर tan में कन्वर्ट करना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो लॉग मोड कॉट, या सॉरी इसको सीधा tan में चेंज कर दो, tan पाई/2 माइनस पाई/4 माइनस एक्स अपॉन 2। अरे tan पाई/2 माइनस एक्स क्या होता है कॉट एक्स होता है, तो वही तो हमने किया है ना, tan पाई/2 माइनस एक्स कितना आ गया कॉट एक्स आ गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लॉग tan पाई/4 प्लस एक्स अपॉन 2 और प्लस का कितना आ गया सी आ गया। तो इसी sec x के 3 फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। सबसे पहले होता है log मोड sec x प्लस tan x, उसके बाद होता है log cot पाई/4 माइनस एक्स अपॉन 2 और उसके बाद होता है log tan पाई/4 प्लस एक्स अपॉन 2 होता है, ठीक है ना। ये किसके हो गए sec x के फॉर्मूला हो गए तीनों, इन तीनों को लिख लेना। जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें इन फॉर्मूलाओं का क्या करेंगे हम सीधा यूज करेंगे। तो माय डियर tan हो गया, cot हो गया, sec हो गया, क्योंकि कल आपके दिमाग में आया होगा कि भाई अगर sin x cos x के हमने इंटीग्रेशन देख लिए तो tan cot और sec cosec ने हमारा क्या बिगाड़ा है, ठीक है ना। इसीलिए कल उनको क्या कर दिया था पेंडिंग में कर दिया था। अब देखो जो लास्ट नंबर 4 हमारा रहा है उसके बाद हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बन गया कौन cosec x dx, ठीक है ना। इसकी प्रूफिंग के लिए माय डियर अंश व हर में cosec x माइनस cot x का इंटू कर दो, इसका अंदर इंटू कर दो, प्रोसेस वही रहेगा sec x वाला, cosec x स्क्वायर x माइनस cosec x cot x और अपॉन में क्या है cosec x माइनस cot x और यहाँ कितना आ गया dx आ गया। अब देखो जो हर में आपको गिवन है इसी का जो डिफरेंशिएशन होता है, जो डेरिवेटिव आपको फाइंड होगा वो अंश में गिवन है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसको t मान लेंगे। अब जो cosec x होता है ये कितना होता है माइनस cosec x cot x होता है, और जो cot x होता है वो होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस cosec स्क्वायर x और dx इक्वल टू कितना आ गया dt आ गया। देख लो ये सेम फाइंड हुआ या नहीं। तो इसकी जगह जब हम इसको पुट करेंगे तो ये कितना आ गया 1/t dt और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो गया log मोड t प्लस c। अब इसको यहाँ पर पुट कर दो तो ये आ गया log मोड cosec x माइनस cot x और प्लस में कितना आ गया c आ गया। तो ये cosec x का क्या आ गया इंटीग्रेशन हो गया। अब इसी को आप अगर और इसके इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहें tan के पदों में तो ये कितना हो जाएगा भाई, जो cosec x है इसका इंटीग्रेशन क्या है log मोड cosec x माइनस cot x प्लस c, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना जो cosec x है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/sin x
और जो कॉट एक्स है इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और प्लस में कितना आ गया, सी आ गया। यहाँ पर देखो जो ये दोनों पद हैं टर्म है, इनमें जो एलसीएम लें तो कितना आएगा, अरे साइन एक्स ही तो आएगा ना, तो ऊपर क्या बन गया 1 माइनस कॉस एक्स, और प्लस में कितना आ गया, सी आ गया। ठीक है ना। अब इसको हल करते हैं माय डियर, ध्यान देना। 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। बेटा ये फॉर्मूले आप याद रखो, और इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, और प्लस में कितना आ गया, सी आ गया। भाई हर एक क्वेश्चन में तो हम ये फॉर्मूले बताएंगे नहीं, ठीक है ना, तो इनको आपको कंठस्थ रखना पड़ेगा। तो इससे ये गया और इससे ये गया, तो ये कितना आ गया, लॉग मोड 10x अपॉन 2, और प्लस में कितना आ गया, सी आ गया। ठीक है ना। और इसी को अगर आप कॉट के पदों में भी लिखना चाहें तो कितना होगा, लॉग मोड सॉरी ये हो गया कॉट, कितना हो गया, लॉग मोड, ये आ जाएगा कॉट पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 2, और प्लस का कितना आ गया, सी आ गया। तो ये हमारे चारों फॉर्मूले जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने 10x देखा था, फिर cot x, फिर sec x, और फिर कौन सा आ गया, cosec x। अब देखो जो हमने फर्स्ट में आपको बताया था कि इसमें 2 खंड गिवन होंगे, क्या माय डियर, 2 खंड गिवन होंगे, और किसी एक खंड का जो डेरिवेटिव है वो आपको दूसरा खंड दिया गया होगा, एक खंड का डेरिवेटिव दूसरा खंड दिया गया होगा, और उन्हीं के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आ जाओ बेटाओ क्वेश्चनों की ओर। अब नंबर 1 जो क्वेश्चन दे रखा है पहले मेथड से ही, वो है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स डीएक्स। मैंने कहा था बेटा जरूरी नहीं कि आप हर बार केवल हर कोई टी मान के चलो। अरे भाई कभी कभी अंश भी आपको ऐसा गिवन होगा कि उसके टी मानने से आपको हर ऐसा का ऐसा ही फाइंड हो जाएगा। भाई यहाँ भी तो कहीं ना कहीं 2 पार्ट हो रहे हैं, 2 खंड हो रहे हैं इसके, एक तो 1 अपॉन एक्स है, एक लॉग एक्स है। और हमें पता है कि जो log x होता है इसी का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम log x को t मान के चलें तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। देखो इसको t मान के चले, ये पूरा फाइंड हो गया, तो ये कितना आ गया, टी डी टी आ गया। कितना फाइंड हो गया माय डियर, टी डी टी फाइंड हो गया। और जो t की घात बने इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हो, t की घात 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी, आई मीन 1/2 टी स्क्वायर प्लस सी। मैंने कहा था माय डियर जो आप कंसीडर करके चल रहे हो लास्ट में आपको उसको लिखना भी पड़ेगा। अगर देखो जो आपने t क्या माना है log x, तो इसी को यहाँ पर लिख दो 1/2 log x का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना आ गया, c आ गया। अब देखो माय डियर अगर नेक्स्ट की बात करें तो ये दे रखा है साइन इनवर्स x अपॉन, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हम कल पढ़ चुके हैं। रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो हमने सीधा इंटीग्रेशन देखा था वो क्या था, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना। अब देखो माय डियर जो डिफरेंशिएशन की बात करें तो माय डियर जो साइन इनवर्स एक्स है इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी 2 फंक्शन आ गए, एक तो साइन इनवर्स एक्स आ गया, एक आ गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। अब देखो जो इस फलन है ना, ये इसका सीधा का सीधा अवकलन कौन है, ये गिवन है। अगर हम इसको t मान के चलें तो सीधा ये फाइंड हो जाएगा हमें। तो ध्यान देना माय डियर, यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं लेट
साइन इनवर्स एक्स इक्व टू टी मान लिया हमने। जब साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्व टू डी टी आ गया। ठीक है ना। अब देखो इसको टी माना, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ के बने, इसको टी मान के ये हमें फाइंड हो गया। तो इसको हम यहाँ पर सीधा कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। और इसका अभी हमने बताया था क्या था, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। टी की जगह मान रख दो, क्या माना था हमने, किसको टी माना है, साइन इनवर्स एक्स को। और प्लस कितना आ गया, सी आ गया। तो ये इसका क्या है, इंटीग्रेशन हो गया। देखो अगर नेक्स्ट की बात की जाए, तो ये दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, और क्या दे रखा है, dx दे रखा है। अब इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। अब देखो यहाँ भी दो खंड है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। हमें पता है जो टेन एक्स है ना, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। मान के चलो, अगर हम, ध्यान देना, अगर हम टेन एक्स को क्या मान लें, टी मान लें, टेन एक्स को क्या कंसीडर कर लें, टी कंसीडर कर लें, तो टेन एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ये कितना आ गया, इक्वल टू डी टी आ गया। अरे आ गया ना, फाइंड हो गया ना। अब ध्यान देना, इसको यहाँ पर सीधा पुट कर दो। ये पूरा देखो, ये और ये डी टी के बराबर है, इसको हमने टी माना है, तो ये आ गया टी डी टी आ गया। कितना आ गया, टी डी टी आ गया। और इसका समाकलन हम बार बार कर ही रहे हैं, क्या होगा, 1/2 टी स्क्वायर प्लस सी। टी की जगह इसकी वैल्यू रख दो। सो गाइज ये इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अब देखो नेक्स्ट, आज हम इसमें अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किसके, खंड से समाकलन के, प्रतिस्थापन के खंड से। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन करना है आपको 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और अपॉन में दे रखा है एक्स डी एक्स दे रखा है। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर आपको दो खंड मिल गए, एक तो 1/x है और एक है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और क्या है, dx है। ठीक है ना। हमें पता है माय डियर, जो 1 होता है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, और जो log x है इसका क्या होता है, 1/x होता है। जब भी इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया, और log x का क्या होता है, 1/x। मतलब कहीं ना कहीं ये हमें फाइंड हो जाएगा यहाँ पर। चलो अब इसको लेट कर लो, लेट 1 प्लस लॉग एक्स को क्या मान लो, टी कंसीडर कर लो। जब 1 प्लस लॉग एक्स को आप टी मानेंगे तो कितना आ गया, 1/x dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। अब देखो ये और ये किसके बराबर है, dt के। जो हमने t कंसीडर किया है वो किसको किया है, 1 प्लस लॉग एक्स को, और उसका भी होल स्क्वायर है। तो ये हो गया टी स्क्वायर dt आ गया। इसकी जगह हमने क्या रख दिया, t पुट कर दिया। अब देखो इसका आप समाकलन कर दो, कितना आएगा माय डियर, ये आ गया t³/3, और प्लस में कितना आ गया, c। अब यहाँ आप t की वैल्यू रख दो, तो 1/3 1 प्लस लॉग एक्स की घात क्यूब, और प्लस में कितना आ गया, c आ गया। तो ये इसका क्या होगा माय डियर, इंटीग्रेशन होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह है कि इंटीग्रेशन करना है आपको 1/x माइनस रूट एक्स का, और क्या है, dx है। अब इस क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से, क्या आपको इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिख रहा है कि आप उसको t मान के आप दूसरा कोई भी इसका जो n2 में जो फलन है वो ला सकते हो? अरे है क्या, कोई दिख रहा है क्या मोटी मोटी आंखों से? कोई है इसमें कुछ ऐसा कि आप एक को आप
टी कंसीडर करके दूसरे को फाइंड कर लो, दूसरे को प्राप्त कर लो, दूसरे को पालो। है क्या कुछ ऐसा? है क्या? नहीं है ना। तो भाई जरूरी नहीं हर बार हलवा ही मिल जाए, कभी कभी सूजी भी मिल सकती है, हलवा खुद को भी बनाना पड़ सकता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं दोनों पदों से रूट एक्स कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? रूट एक्स कॉमन ले रहा हूँ। और कॉमन का मतलब क्या होता है कि जितने पदों से आप कॉमन ले रहे हो आपको उन सभी में उस पद को अलग अलग इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो रूट एक्स को अगर रूट एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रूट एक्स आएगा। और रूट एक्स से रूट एक्स को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ कितना आ गया? dx आ गया। अब देख लो आप, यदि आप रूट एक्स माइनस 1 को t मान के चलते हो, अगर रूट एक्स माइनस 1 को t मान के चलते हो, सो गाइज रूट एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। 1 का 0 ही हो जाएगा। dx इक्वल टू कितना आ गया? dt आ गया। 2 की जरूरत नहीं है, 2 को इधर भेज दो तो कितना आ गया? 1/रूट एक्स dx इक्वल टू 2 कितना आ गया? dt आ गया। ठीक है ना। इसको आप t मान लेके चले हो, ये आपने फाइंड कर लिया। ठीक है। तो मतलब ये क्या प्राप्त हो गया आपको? ये आ गया 1/t dt आ गया। और 1/t का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? log mod t प्लस सी होता है। अब t जो माना है उसको आप यहाँ पर रख दो भाई, हो गया समाकलन। क्या करना है इसमें? log mod रूट एक्स माइनस 1 और प्लस में कितना आ गया? c। ये इसका क्या हो गया माय डियर? इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब आपको बताता हूं मैं इसका जो दूसरा मेथड है। क्या माय डियर? जो नंबर सेकंड मेथड है वो किस तरह यूज में लिया जाता है। जो दूसरा मेथड है इसका ध्यान देना। दूसरे मेथड में मैंने आपको बताया था कि किसी भी समाकलन में जो समाकल्य होता है उसके कोई भी 2 भाग हैं। समाकल्य के कितने? 2 भाग हैं। और उन 2 भागों में एक भाग है ना, उसका जो अवकलज है वो दूसरे जो खंड है ना उसी का कोई भाग्य बने। लिखो बेटा, यदि समाकल्य के 2 खंड दिए गए हों जहां एक खंड दूसरे खंड के दूसरे खंड के किसी भाग का अवकलज हो। अब तक तो हम पढ़ रहे थे कि एक खंड दूसरे खंड का ही अवकलज हो, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि एक खंड ना वो दूसरे खंड के किसी भाग का अवकलज हो, किसी भी उसके भाग का, किसी पार्ट का क्या हो, उसके का डेरिवेटिव हो। अब देखो बेटा इसके क्वेश्चन, जैसे एक तो मैं आपको बता ही रहा था क्या कि इंटीग्रेशन करना है x cos x स्क्वायर dx का। ठीक है ना। हमें पता है कि x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है? 2x होता है। अब बेटा अगर इस x स्क्वायर को ही t मान लें तो कितना आएगा? 2x dx इक्वल टू dt आ गया ना। ठीक है ना। और ध्यान देना यही क्या आ गया? x dx इक्वल टू dt अपॉन 2।
अरे ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जानते हो ना, ये इन टू में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, कि ये भी सिखाऊं अब? नहीं सिखाना ना, अरे होशियार हो। तो ये कितना आ गया, देखो x dx तो dt अपॉन 2, तो 1/2 तो बाहर ले लो, ये आ गया cos t और dt। सो गाइस आप बता भी सकते हो cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है? अरे sin t प्लस c होता है। ठीक है, मान रख दो यहाँ पर, तो 1/2 sin x² प्लस c, ये इस गिवन फलन का क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है ना। अब देखो माय डियर नेक्स्ट, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो। ये दे रखा है, ध्यान देना माय डियर, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 1 प्लस x की घात 6 dx। ठीक है ना। अब देखो बेटा, यहां भी इस इंटीग्रेशन में दो पार्ट हैं। अब सर दो पार्ट तो दिख ही नहीं रहे, अरे क्यों नहीं दिख रहे? दिखेंगे भाई, एक तो x² है, एक 1/x6, अरे दिख गए ना। तो सर दिख तो गए, लेकिन एक पार्ट को t मानने पर दूसरा तो आ ही नहीं सकता यहां पर। अरे भाई जब 1 प्लस x6 है, इसमें इसको अगर t मान लेंगे तो 6x की घात 5 आ जाएगी, लेकिन यहाँ कौन है, 2 है। यहाँ तो सर गड़बड़ हो गई, क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। अब देखो ध्यान देना, क्या इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 1 प्लस x³ पर स्क्वायर, गजब कर दिया ना। x³ पर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, कितनी हो गई, अरे 6 ही तो है ना, कौन सा कोई तीर मान लिया। अब देखो अगर इसको, अरे ये पूरा इसका एक भाग ही तो है ना ये, इसको अगर हम t मान लें, हाँ अब प्राप्त हो जाएगा x², अब x² फाइंड हो जाएगा। चलो करो, लेट x³ को तो मान लिया t, क्या मान लिया, x³ को तो हमने कंसीडर कर लिया, t मान लिया। अब देखो बेटाओ, x³ को हमने t माना है, तो ये कितना आ गया, 3x² dx इक्व टू dt आ गया। तो ये आ गया x² dx इक्व टू dt अपॉन 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। चलो ये तो मिल गया, रख दो मान भाई, 1/1/3 को चलो बाहर ही लिख दो, 1 प्लस t² dt। अरे महाराजो x³ को t माना है, कहीं इस पूरे को t लिख दें, ठीक है ना। इस पूरे का एक पार्ट है, ये भाग है जिसका अवकलज ये है, ठीक है। तो x³ क्या आ गया, ये t माना है तो इसको t² मानना है, और इसका समाकलन तो आप जानते होंगे क्या होता है, अरे tan इनवर्स t प्लस c, ना पड़ेगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये तो 1/1 तो कुछ होगा नहीं, तो tan इनवर्स t प्लस c। अब बेटा यहाँ पर इसको रख दो, तो ये आ गया 1/3 tan इनवर्स x³ प्लस c। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, बड़े प्यार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे पास। देखो कितना गजब क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x की घात e-1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e की घात x-1, और अपॉन में कितना दे रखा है, x की घात e प्लस e की घात x, और ये आ गया dx आ गया। ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, ध्यान देना। अब भाई देखो इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बने, ये सॉरी x नहीं है, तभी तो मैं सोच रहा था ये क्या क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, इसमें भी कहीं ना कहीं दो खंड गिवन है, देखो ध्यान से देखना, एक तो अंश का हो गया और एक किसका हो गया, हर का हो गया। अब इसमें से एक को t मान के दूसरा फाइंड करना पड़ेगा। देखो बेटा डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्या डेरिवेटिव कर रहे हैं,
और डेरिवेटिव करने का मतलब है कि x की घात n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx n माइनस 1 होता है। कहीं ना कहीं हम इसको t मानेंगे जब e x की घात e माइनस 1 आएगा, ठीक है ना। तो माय डियर t किसको मानना है, लेट x की घात e प्लस e की घात x को क्या मान लो, t कंसीडर कर लो, ठीक है ना। जब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो x की घात n है, तो ये बन गया e x की घात e माइनस 1 प्लस ये किसका काम कर रहा है, ax का काम कर रहा है। और ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, ax log a होता है, क्या होता है, ax log a। तो ax log a मतलब e की घात x और log a कौन है, e है। dx बराबर कितना आ गया, dt आ गया, dx बराबर कितना आ गया, dt आ गया, ठीक है ना। अब देखो log e है ना, इसका मान तो 1 होता है, ध्यान देना। तो ex आ गया यहाँ पर और dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। कोई दिक्कत थोड़ी यहाँ तक नहीं है ना। अब यहाँ से मैं e कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, e कॉमन ले रहा हूँ। तो जब आप यहाँ से e कॉमन लेंगे तो ये तो बन गया x e माइनस 1 कॉमन। मैंने बताया था बेटा कॉमन लेने का मतलब है कि आप उसको डिवाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। जब आप यहाँ पर भी कॉमन लेंगे तो मतलब आप कहीं ना कहीं e की पावर x को e से डिवाइड कर रहे हो। और जब आप इसको e से डिवाइड कर रहे हो, अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, -1 में जाएगा। और बेस अवर जो बेस सेम है तो डिग्री क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अरे आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये बन गया e की घात x माइनस 1 dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया, ठीक है ना। अब e का तो यहाँ क्या काम है, अरे नहीं सुना क्या, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो भाई इस e का कोई काम नहीं है, इसको भेज दो दूसरी तरफ। तो ये आ गया dt अपॉन e आ गया, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये हमें फाइंड हो ही गया है, इसको हम t मान के चलें तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ गया, 1/t, 1/e को बाहर ले लो और ये कितना आ गया, dt आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हो गया log mod t प्लस c आ गया। अब बेटा t का मान रख दो यहाँ पर, क्या माना था, x की घात e प्लस e की घात x और प्लस कितना आ गया, c। तो माय डियर ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। आ गया होगा समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बने रहना क्लास के साथ, भगना नहीं है इधर उधर, ठीक है ना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरे वाह भाई, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है इस पर। यह आ गया कि इंटीग्रेशन करना है आपको sec स्क्वायर एक्स, आए हाय कौन सा था ये, पता नहीं, चलो क्वेश्चन ही लिख देते हैं। क्या दे रखा है, sec स्क्वायर एक्स अपॉन 10x और dx आ गया। कुछ खास नहीं है क्वेश्चन तो, ठीक है ना। देखो यहाँ भी दो खंड है, एक तो ये खंड है और ये खंड हो गया। हमें पता है बेटा जो 10x है इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स आ गया ना। तो 1/√t dt आ गया। अब √t का मतलब क्या होता है, t की घात -1/2 dt। कर दोगे समाकलन, t की घात -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1,
तो कहीं ना कहीं ये बन जाएगा, क्या बनेगा, 2√t + c बन गया। 2√t क्या माना है 10x और प्लस कितना आ गया c आ गया। तो ये इसका क्या होगा इंटीग्रेशन। वैसे इजी है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा घबराना नहीं है। नेक्स्ट है बेटा cos√x अपॉन √x। अगला देखो cos√x अपॉन √x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। हमें पता है बेटा √x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है 1/2√x। आई मीन कहीं ना कहीं आप इसको अगर t कंसीडर कर लें तो ये फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ मान लो लेट √x = t, तो ये हो गया 1/2√x dx = dt। अब भाई अंगने में तो इसका भी कोई काम नहीं है, तो कितना आ गया 1/√x dx = 2dt हो जाएगा। अरे इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो ये कितना हो गया, देखो √x को ही t माना है, ये आई गया तो ये हो गया cos t dt। और cos का समाकलन क्या होता है sin t + c, रख दो मान भाई, sin √x + c हो गया, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते चलो बस आप। तो ये कह रहा है माय डियर, चलो अच्छा क्वेश्चन आया इस बार तो, जो इंटीग्रेशन करना है ex e⁻x x + 1 अपॉन क्या दे रखा है cos² x ex, और ये हो गया dx, ठीक है ना। अब आपको इसका क्या करना है समाकलन करना है। यहां पर भी माय डियर ध्यान देना, एक तो खंड ये हो गया और एक खंड ये हो गया, एक तो ये खंड है और एक क्या है ये खंड है। अब आपको किसी एक को, और जो हम फिलहाल बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं कि जो एक खंड का अवकलज है ना वो दूसरे खंड का कोई भाग होगा, ठीक है ना। अब यहां देख लो कि किसको t माने कि ये मिल जाए, ध्यान देना माय डियर। अगर x e⁻x को हम t कंसीडर कर लें, x e⁻x को t कंसीडर कर लें, तो यहाँ क्या लग गया u.v, और u.v क्या होता है, u को ऐसा ही लिख दो, b का अवकलन कर दो, b को ऐसा ही लिख दो, u का अवकलन कर दो, dx = dt लिख दो, यही तो होता है ना। और इन दोनों में देख लो e⁻x क्या आ रहा है, e⁻x कॉमन आ रहा है, आ गया ऊपर का पद, ठीक है ना। देख लो चलो क्या लिखेंगे इसको, 1/cos² t dt, और 1/cos² t dt को क्या लिख सकते हैं sec² t dt, और sec² x का समाकलन क्या होता है 10x, तो ये हो गया 10t + c, और t किसको माना है x e x को। बताओ कोई नहीं दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये करना है आपको जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं फिलहाल, ध्यान देना, log x + √1 + x², log x + √1 + x², और अपॉन में क्या है √1 + x², √1 + x², और ये आ गया dx आ गया, ठीक है ना। अब आप देखो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि आपको अगर अंश में log मिल गया ना, अंश में और हर में भी कुछ के बने, तो 99% वही log उस हर के फलन का निर्माण करता है,
अगर आपको अंश में लॉग मिल गया तो 99% मान लेना कि जो हर का जो फलन या खंड आपको गिवन है वो उसी लॉग से क्रिएट होगा, और बेझिझक उसको क्या मान लेना, टी मान लेना। अब देखो हमने वैसे देखो इसको देख के लग तो नहीं रहा कि ये इसका निर्माण भी करेगा, पर कोई ना, चलो मान लेते हैं। और कोई ऑप्शन भाई, इससे तो लॉग हम बना नहीं सकते, ठीक है ना। अब इससे लॉग नहीं बना सकते तो भाई इसको ही टी मान के देख लो। जब हम इसको टी मानते हैं तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x। N2 मैंने कहा था बेटा समाकलन हो या अवकलन फलन में हमेशा बाहर से अंदर की ओर जाते हैं। अब यहाँ पर देख लो, पहले तो log x का कर लिया, अब इसका भी तो अवकलन पॉसिबल है ना। तो माय डियर x का तो हो गया 1, रूट x का होता है 1/2 रूट x। अब फिर इसका होगा तो 1 + x² का क्या हो गया, 2x हो गया, dx = dt आ गया, ठीक है ना। 2 से यहाँ पर माय डियर 2 कट गया, तो ये क्या बच गया, 1/x + √1 + x²। और N2 में क्या है, 1 + x √1 + x² dx बराबर dt आ गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। इसका एलसीएम ले लो, देखो यही भारी पड़ गया है यहाँ तो। इसका जब आप एलसीएम लेंगे √1 + x², तो ये कितना आएगा, √1 + x² + x dx = कितना आ गया, dt आ गया, ठीक है ना। ध्यान देना माय डियर, ये और ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट गए, तो कितना आ गया, 1/√1 + x² dx = कितना आ गया, dt आ गया। बताओ फाइंड हुआ या नहीं, अरे हो गया ना, है होगा, ठीक है। चलो भाई हो गया, तो ये बन गया t dt, t का समाकलन 1/2 t² + c हो गया। चलो भाई रख दो मान t की जगह, log x + √1 + x² का होल स्क्वायर और प्लस कितना आ गया, c आ गया, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। इसमें बेटा जो पूरी कहानी है ना वो सिर्फ मानने की है, क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, सिर्फ क्या करना है, जो लेट करना है ना उसको ही आराम से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ भाई मेरे प्यारे प्यारे नंदलालो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान देना। ये दे दिया बेटा, बहुत ही गजब सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है इसमें। x² - 1 अपॉन x4 + 3x² + 1 x4 + 3x² + 1 tan 1 x + 1/x और क्या दे दिया, dx, ठीक है बेटा। अब देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये आपके सामने क्या है, आंसर नहीं है, आंसर निकालना है अभी, ठीक है। अब देखो बेटा क्या करना है, इसमें माय डियर ना तो इसको टी मानने पर ये आएगा, ना इसको टी मानने पर ये सब आएगा। अब टी माने तो माने किसको, टी माने तो माने किसको, चलो कोई ना नहीं आ रहे तो
t हम इसको ही मान लेते हैं, तो लेट tan इनवर्स x प्लस 1/x को ही क्या मान लो, t मान लो। भाई मानना तो पड़ेगा ही। अब जो tan इनवर्स x है उसका अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा था बेटा वो फलन में बाहर से अंदर की ओर जाते हैं। पहले tan इनवर्स x का कर दिया, अब इसका भी करना पड़ेगा। x का तो 1 होता है, 1/x का -1/x स्क्वायर होता है, और dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो बेटा इसको सॉल्व करो, तो 1/1 प्लस इसका एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसका भी ले लो। चलो भाई, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर -1, dx इक्वल टू कितना आ रहा है, dt आ रहा है। ठीक है ना, इनको होल स्क्वायर से बाहर निकाल लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में भी क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, और इनटू में एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर, dx इक्वल टू dt है। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक नहीं है ना। अब इसका फिर से एलसीएम ले लो, 1/ एलसीएम कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, तो ये तो बन गया एक्स स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो ये हो गया x4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। अरे जानते हो ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर, dx इक्वल टू dt आ गया। चलो भाई, ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको थोड़ा सीरीज में लिख दो, x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर, dx इक्वल टू कितना आ गया, dt आ गया। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर गया, तो अब क्या बचेगा हमारे पास, अब हमारे पास जो फाइंड हुआ ये एक्स स्क्वायर -1/x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू कितना आ गया, dt। और बेटा देखो यही तो चाहिए ना हमें, अरे यही चाहिए ना, ये पूरा फाइंड हो गया, इसको t माना है, तो मतलब अब हमें जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो मिलेगा tan इनवर्स t dt का। ठीक है ना, और tan इनवर्स x का अरे इसको तो पूरे को ही t माना है ना, ओनली 1/t, पूरा ही तो t है ये, तो 1/t हो गया, और 1/t का समाकलन क्या होता है, log t प्लस c, तो ये कितना हो गया, log मोड tan इनवर्स x प्लस 1/x, और प्लस कितना आ गया c, ये उसका क्या होगा माय डियर, एग्जैक्ट इंटीग्रेशन होगा। ठीक है ना, तो आप ये हमेशा याद रखना कि जैसे tan इनवर्स की फॉर्म आ गई, log की फॉर्म आ गई, ये दिख जाए तो अधिकतर बेटाओ 99% इन्हीं से क्या होता है, दूसरे खंड का निर्माण होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान देना माय डियर, e की पावर 2x -1 अपॉन e की पावर 2x e रेज टू पावर, और ये कितना आ गया, dx। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर दोनों ही प्लस है ना, हाँ ठीक है, ऊपर से मैं ई रेज टू घात x क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन लेने का मतलब क्या है, अरे भाई डिवाइड ही तो करना है ना, और यहाँ पर अगर इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ई रेज टू पावर x आ गया, और माइनस ई रेज टू पावर -x आ गया। ऐसे ही यहाँ कॉमन लेंगे तो ये भी ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर -x, और कितना आ गया, dx आ गया। ठीक है ना माय डियर, ये दोनों तो कट गए, तो अब जो बचा कुचा भाग है वो क्या है, ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर -x।
अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और कितना आ गया, डी एक्स आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, दो खंड आ गए। अब हमें पता है बेटा इसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर गिवन है, तो इसको क्या मान लो, t मान लो। तो लेट ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स को क्या मान लो, t कंसीडर कर लो। जब आप इसको t कंसीडर करोगे, देखो ई रेज टू पावर एक्स का तो यही होता है डेरिवेटिव, ई रेज टू पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, डी टी आ गया। इसको यहाँ पर पुट कर दो तो कितना आएगा, इसको ही टी माना, ये हमें फाइंड हो गया, तो ये हो गया 1/t और dt आ गया, 1/t dt आ गया। और 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, log t प्लस c आ गया। तो यहाँ पर बेटा मान रख दो, t हम किसको मान के चलें, ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और प्लस कितना आ गया c, और ये क्या है इसका माय डियर इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है ना। अब देखो अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जो आपको इंटीग्रेशन करना है माय डियर, वो करना है 1/√ऑफ ई रेज टू पावर 2x, सॉरी 1 माइनस ई रेज टू पावर 2x का, 1 माइनस ई रेज टू पावर 2x का। ठीक है ना। फिलहाल हमें ये इंटीग्रेशन करना है। देखो इसमें हम अगर देखो टीवी माने, इसमें अगर टीवी कंसीडर करें तो उससे भी हमें करना पॉसिबल नहीं है इसको। ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, ध्यान देना कि यहां से क्वेश्चन ऐसा ही बनेंगे, यही है माय डियर। चलो ध्यान देना, आप कर ही लो इसको। जो ई रेज टू पावर जो 2x है ना, इसको कॉमन ले लो, ई रेज टू पावर 2x को कॉमन ले लो। जब आप इसको कॉमन लेंगे तो बाहर किसकी फॉर्म में आएगा, ई रेज टू पावर x में, और यहाँ क्या बच गया, ई रेज टू पावर -2x -1, और क्या आ गया, dx आ गया। ठीक है ना। अरे कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, ई रेज टू पावर जो 2x है वो कॉमन लिया, कॉमन लिया तो 1 से तो डिवाइड होगा तो -2x आएगा, ये 1 बन गया। इसको अगर हम ऊपर ले जाएं सीधा तो ये कितना आएगा, ई रेज टू पावर -x, कितना आ गया, ई रेज टू पावर -x आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं माय डियर, ध्यान देना कि जो ई रेज टू पावर -x है इसको हम t मान रहे हैं, ई रेज टू पावर -x को t मान रहे हैं हम। अब इसको जब t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e -x dx इक्वल टू dt आ गया। तो ये आ गया e -x dx इक्वल टू -dt। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अब ध्यान दो, ई रेज टू पावर -x dx, देखो ये तो dt -dt आ गया, और जो हमने t माना था ई रेज टू पावर -x को, तो ये बन गया कितना, t² -1, और ये क्या आ गया, dt आ गया। ठीक है ना। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है cos हाइपरबोलिक इनवर्स t प्लस c का। वैसे हाइपरबोला के फॉर्मूले अभी लिखा ही नहीं है, ठीक है, कल हम इनको लिख लेंगे। तो कितना आ गया माय डियर, cos हाइपरबोला इनवर्स t कितना माना है, ई रेज टू पावर -x, और प्लस कितना आ गया, c आ गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, अरे है क्या, नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, अगर ये क्वेश्चन शायद आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।
कॉस हाइपरबोला, जो हाइपरबोलिक इनवर्स के इन फॉर्मूलाओं को हम कल लिख लेंगे, ठीक है ना। कल शुरुआत में ही हम इन्हीं को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, चलो ये दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइन एक्स कॉस एक्स, देखो माय डियर, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स, ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना, यही के बने ना, ओके। अब देखो माय डियर, इसको अगर हम टी कंसीडर करें तो इसको फाइंड नहीं कर सकते हम, अरे नहीं कर सकते ना, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास है भाई, इसी को टी मान लो। चलो भाई इसको क्या मान लेते हैं, टी। इसको क्या मान लिया, टी कंसीडर कर लिया। जब इसको टी कंसीडर करेंगे, चलो अलग अलग इसका क्या करते चलो, अवकलन करते चलो, डिफरेंशिएशन। तो ये तो हो गया 2a कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस का साइन एक्स। भाई ए तो कांस्टेंट है, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो गया 2 कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का क्या हो गया माइनस का साइन एक्स प्लस, ठीक है बेटा। अब ये भी क्या हो गया 2b साइन एक्स, और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और डी एक्स इक्व टू कितना आ गया, डी टी आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अब देखो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स, दोनों में कॉमन आ रहा है ना। तो यहाँ से तो बच गया माइनस का 2a, और ये बच गया 2b, dx बराबर कितना आ गया, dt आ गया, ठीक है ना। इनको भाई इधर भेज दो, इनका तो यहाँ काम ही क्या है, चाहिए कौन हमें, साइन एक्स कॉस एक्स, अरे यही तो है ना इसके अंश में, न्यूमेटर में। तो dx इक्व टू dt अपॉन 2b माइनस ए, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो b माइनस ए हो गया, ठीक है ना। इसको यहाँ पर अब पुट कर दो, ये तो बाहर लिख देंगे कांस्टेंट है, और ये कितना बन गया माय डियर, भाई इनको t माना है ना, तो 1 अपॉन टी डी टी। इसका आप समाकलन तब से देख ही रहे हो, कितना आएगा लॉग मोड टी, और प्लस कितना आ गया c आ गया। तो ये आ गया लॉग मोड टी का क्या बेटा, टी क्या माना था, a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में कितना है c। तो माय डियर ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है बेटा इंटीग्रेशन करना है आपको, इजी है क्वेश्चन। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x, रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब बेटा जरूरी तो नहीं हर बार ही आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते चलो कि ना साहब हम तो टी मानेंगे, ना साहब हम तो टी मानेंगे, ठीक है ना। कुछ को आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, ध्यान देना माय डियर। ऊपर तो क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इधर साइन 2x है। 1 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अरे कोई दिक्कत है क्या, लिख सके ना 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और क्या आ गया dx आ गया। तो ध्यान देना गाइस, ये तो बन गया देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, आई मीन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है, तो ये क्या बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और अपॉन में भी क्या आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ आ गया
dx, दोनों कट के क्या बन गया 1 बन गया, तो ये आ गया 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c आ गया। तो इसमें हमने कोई प्रतिस्थापन विधि का यूज नहीं किया है। ठीक है गाइज, जो कल का लेक्चर होगा हमारा उसमें हम इन्हीं के कुछ तो क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंड से समाकलन। ठीक है बेटा, प्रतिस्थापन हो गया और जो समाकलन का जो मूल रूप होता है या मानक रूप होता है उसमें जो समाकलन है वो हमने कर लिया। कल करेंगे हम खंड से समाकलन। ठीक है बेटा, आज के लिए काफ़ी।